दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे एक रहस्यमय किले और उससे जुड़ो एक जादुई पहेली के बारे में। गांव में एक पुराने किले के बारे में एक रहस्यमय कथा प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि किले के अंदर एक जादुई खजाना छिपा हुआ है, जिसे पाने के लिए एक मुश्किल पहेली का हल करना होगा। गांव के सबसे चतुर लड़के वीर ने इस पहेली को सुलझाने का निर्णय लिया। एक दिन वीर ने किले की ओर रुख किया। किले के अंदर एक विशाल हॉल में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। बक्से के ऊपर एक पांडुलिपि थी, जिस पर लिखा था, मेरे पास एक चाबी है लेकिन ताला नहीं है। मैं हमेशा चलता रहता हूँ लेकिन कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता। मैं सोता नहीं हूँ लेकिन हर सुबह तुम्हें देखने को मिलता हूँ। बताओ, मैं क्या हूँ? वीर ने पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ा और सोचना शुरू किया। पहेली के तत्व उसे उलझा रहे थे, लेकिन उसने समझाने की कोशिश की। वो जानता था कि इसका उत्तर कुछ ऐसा होना चाहिए जो दिन रात का हिस्सा हो और जिसका ताला या चाबी से कोई मतलब न हो। उसने सबसे पहले सूरज के बारे में सोचा। सूरज हर दिन उगता है, लेकिन उसकी कोई चाबी नहीं होती। लेकिन वीर को यह महसूस हुआ कि सूरज का उत्तर पहेली के अनुकूल नहीं था। फिर उसने घड़ी के बारे में सोचा। घड़ी में चाबी होती है, लेकिन ताला नहीं होता। घड़ी हमेशा चलती रहती है और हर सुबह का समय बताती है। यह विचार सही लगा, लेकिन वीर को यकीन नहीं था। अचानक वीर को एक और विचार आया। उसने किले में एक पुराना दीवार घड़ी देखा जो हर समय चलती रहती थी और हर सुबह समय बताती थी। उसने सोचा कि शायद यही सही जवाब हो सकता है। वो फिर से पांडुलिपि की ओर लौटा और उत्तर दिया, घड़ी। जैसे ही उसने उत्तर दिया, बक्सा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके अंदर एक चमकदार चाबी और एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, सही उत्तर ढूंढने वाले को सच्चा खजाना तब मिलेगा जब वो समझे कि ज्ञान और समझ ही असली धन है। इस चाबी से तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी तिजोरी का पता चलेगा, लेकिन जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा वह तुम्हारे भीतर ही है। वीर ने समझा कि पहेली का असली मतलब सिर्फ बाहरी खजाने तक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और समझ की गहराइयों को जानने में था। उसने तिजोरी खोली और पाया कि उसमें एक सुंदर पत्थर और एक छोटी सी दर्पण था। पत्थर और दर्पण ने वीर को ये सिखाया कि असली खजाना बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि स्वयं की समझ और ज्ञान है। वीर ने खुश होकर गांव लौटे और सबको अपनी इस यात्रा और सीख के बारे में बताया। गांव वालों ने उसकी समझदारी की सराहना की और वीर की कहानी एक प्रेरणा बन गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।